जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनका बयान आया कि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए हैं और जो प्यूनिटिव टैरिफ यानी कि पेनल्टी वाले टैरिफ लगाए गए हैं वो बिल्कुल ठीक है। देखिए यही चीज वो बाकियों के साथ क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप इतना ज्यादा चिपक गए थे, आप इतना ज्यादा अमेरिका अमेरिका करने लगे थे कि अमेरिका को यह लगा कि इनको तो बड़े आराम से खींचा जा सकता है। और एक बदतमीज और बेवकूफ आदमी जो है वो भारत का विदेश मंत्री है हमारा, क्या कहते हैं कि दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो भारत के विदेश मंत्री बनाकर रखे हैं जिनके अंदर अकल नहीं है। नाम के तो कहने को वो फॉरेन सेक्रेटरी थे, लेकिन एक्चुअली ये सारे के सारे इनका बेटा तो वो क्या है कि अंबानी का दलाल है ना, ध्रुव शंकर। अमेरिका के साथ कोई ब्रेक थ्रू पाने में भारत यानी कि आप कह सकते हैं मोदी सरकार फिलहाल नाकामयाब रही है। जवाब देना तो तब देते ना जब आपके लोग हथकड़ियों में बेड़ियों में चेन में डाल के भेजे गए थे जानवरों की तरफ, तब तो आप कुछ नहीं बोले और अब आप बोल रहे हो। तो हम एक ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहां अमेरिका से हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं वो पूरे के पूरे जो हैं वो खतरे में पड़े हुए हैं और अमेरिका इनसे सेटिस्फाई हो जाएगा, मैं नहीं मानता। सिर्फ 2 दिन और बचे हैं, इन 2 दिनों के अंदर अंदर जो है ये पूरा का पूरा जो है मसला पलट जाएगा और 50% सैंक्शन वाले टैरिफ इंडिया के ऊपर लग जाएंगे। हमारे देश की विदेश नीति कैसे हो यह भी कई बार ऐसा लगता है कि अडानी और अंबानी मिलकर तय कर रहे हैं। इस सब घटनाक्रम में जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनका बयान आया कि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए हैं और जो प्यूनिटिव टैरिफ यानी कि पेनल्टी वाले टैरिफ लगाए गए हैं सैंक्शंस के रूप में 25% एक्स्ट्रा, वो बिल्कुल ठीक है। जीएसटी का जो एक मिथ फैला न्यूज निकल के आ रही है वो ये कह रही है कि जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति है उन्होंने एक जवाब दिया है। अब ये जयशंकर को जवाब है या मोदी का जवाब है? उपराष्ट्रपति तो मोदी को जवाब देगा ना अल्टीमेटली। एक्चुअली जयशंकर ने कहा था कि इफ यू हैव अ प्रॉब्लम बाइंग ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, डोंट बाय इट, नोबडी फोर्सेस यू टू बाय इट, यूरोप बाइज, अमेरिका बाइज, सो यू डोंट लाइक इट, डोंट बाय इट। ये जो एक धमकी है ना, ये बदतमीजी का प्रतीक है और कुछ भी नहीं है। और जयशंकर वैसे भी अपनी बेहूदगी और बदतमीजी के लिए प्रसिद्ध है और एक बदतमीज और बेवकूफ आदमी जो है वो भारत का विदेश मंत्री है हमारा, क्या कहते हैं कि दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो भारत के विदेश मंत्री बनाकर रखे हैं जिनके अंदर अकल नहीं है। नाम के तो कहने को वो फॉरेन सेक्रेटरी थे, लेकिन एक्चुअली ये सारे के सारे इनका बेटा तो वो क्या है कि अंबानी का दलाल है ना, ध्रुव शंकर, उनका ओआरएफ फाउंडेशन को हेड करता है अमेरिका में। तो आप समझ गए जयशंकर भी उसका पार्ट थे। तो ये सब लोग एजेंट और दलाल है दरअसल देखा जाए तो मुकेश अंबानी के। और अब यहां पर वो अमेरिका के खिलाफ ये करना चाहते हैं, रूस के साथ जाना चाहते हैं, इसलिए जाना चाहते हैं ताकि तेल खरीदते रहो, मुनाफा कमाते रहो, तो अपने आका के लिए फायदा होगा। लेकिन जेडी वेंस ने जो कहा है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि अब जो बात जो निकल कर आएगी वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होगी कि कहीं ना कहीं ये टकराव की स्थितियां जो हैं मुझे लगता है कि थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अमेरिका इनसे सेटिस्फाई हो जाएगा, मैं नहीं मानता। सिर्फ 2 दिन और बचे हैं, इन 2 दिनों के अंदर अंदर जो है ये पूरा का पूरा जो है मसला पलट जाएगा और 50% सैंक्शन वाले टैरिफ इंडिया के ऊपर लग जाएंगे। जेडी वेंस ने यह भी कहा कि वो लग चुके हैं, चूँकि ये वीडियो कल की है तो वो लग चुके हैं, आज से नाफुजुल अमल हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से आज बाकायदा एलामिया जारी हो गया। और ये जो उषा वेंस है, जेडी वेंस की वाइफ, जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका का, ट्रम्प का सेकंड है, उसके बारे में भारतीय क्या कुछ कहते थे अगर आप रिकॉल करें तो ये तो भारतीय है, क्योंकि उषा वेंस का नेटिव कंट्री इंडिया है। तो जब पाकिस्तान और भारत का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उससे चंद रोज़ पहले वो भारत के दौरे पर आए थे, दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ। और उस पर भारत का मीडिया अगर देखें तो नाच नाच कर पागल हो रहा था कि जेडी वेंस अपने मुल्क में आया है, यानी अपने ससुराल का, ये उसका दूसरा घर है, पहला अमेरिका है, दूसरा इंडिया है, और ये हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तो अब हो गया तहफ़्फ़ुज़, मिल गया जवाब भारतीयों को। सुनते जाइए और इनकी औकात देखते जाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ इसलिए लगाए ताकि जंग रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाया जा सके और रूस के तेल निर्यात में कमी लाने की कोशिश की है। और भारत पर जो 50% टैरिफ जो परसों लागू हो जाएगा वो रूस से तेल खरीदने की वजह से पेनल्टी लगाई गई है। इसको सेकेंडरी सैंक्शन भी कहा जा रहा है और इसको दरअसल जेडी वेंस ने क्या कहा है कि बिल्कुल वैलिड ठहराया है। और अगर विदेश उपराष्ट्रपति ठीक इसको वैलिड ठहरा रहे हैं तो भाई बाकी हमारे लिए बचता क्या है? बाकी जो निकल के आ रहा है वो बदतमीजी और बेहूदगी निकल के आ रही है, वो जयशंकर की, और ये भारत सरकार की भी बेहूदगी एक्चुअली देखा जाता है जिस ढंग से ये अब अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। जवाब देना तो तब देते ना जब आपके लोग हथकड़ियों में बेड़ियों में चेन में डाल के भेजे गए थे जानवरों की तरफ, तब तो आप कुछ नहीं बोले और अब आप बोल रहे हो। क्या है ना कि छुपा हुआ अंदर गुस्सा रहता है ना, निकलता है ना कहीं, लेकिन जवाब देना होता है, बेहूदगी नहीं चाहिए हमको। नहीं खरीदेंगे, और वो भी खास तौर पे तब जब चाइना रशिया से हमसे ज्यादा तेल खरीदता है, लेकिन सारी बातें सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर हो रही हैं, चाइना को लेकर या टर्की को लेकर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। एक बात तो बहुत क्लियर है कि अमेरिका के साथ कोई ब्रेक थ्रू पाने में भारत
यानी कि आप कह सकते हैं मोदी सरकार फिलहाल नाकामयाब रही है। अमेरिका के साथ कोई बातचीत फिलहाल सक्सेसफुल होती हुई नजर नहीं आ रही है। अमेरिका से जो लोग बात करने इंडिया आने वाले थे वो भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। आगे कब बात होगी हमको नहीं पता है। तो हम एक ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहां अमेरिका से हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं वो पूरे के पूरे जो हैं वो खतरे में पड़े हुए हैं। हालांकि अमेरिका होशियार है, यहां से जो दवाएं जाती हैं, फार्मास्यूटिकल जो दवाएं जाती हैं, उनके ऊपर फिलहाल कोई टैरिफ नहीं लागू होगा, क्योंकि अगर दवाएं वहां टैरिफ लग जाएगा तो बेहद महंगी हो जाएंगी। तुरंत उनको कहीं और से रिप्लेस कर पाना मुश्किल हो जाएगा और अमेरिका के बाजार में ये चाहता है कि आप अहम खबर यह है कि अमेरिका ने ऑर्डर्स कर दिए हैं दूसरे ममालिक को, जिसमें यूरोप के कई ममालिक हैं, कि वो अपने जो हैं वो कोटेशंस हमें मुहैया करें इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की। यानी जो मेजर प्रोडक्ट्स भारत से जाती हैं उन पर भी अब ठप्पा लगने वाला है टैरिफ्स का, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बाकायदा एक एलामिया सामने आया है कि हमें दूसरे ममालिक जो यूरोप के खासकर ज़्यादातर ममालिक हैं जो कि मैन्युफैक्चरर्स हैं फार्मास्यूटिकल के, अमेरिका के खेमे में जाकर खड़े हो जाएं, रशिया को अपना दुश्मन बना लें। अब आप देखिए यही चीज वो बाकियों के साथ क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप इतना ज्यादा चिपक गए थे, आप इतना ज्यादा अमेरिका अमेरिका करने लगे थे कि अमेरिका को यह लगा कि इनको तो बड़े आराम से खींचा जा सकता है। याद कीजिए ब्रिक्स में बात हुई थी कि डॉलर की जगह एक नई मुद्रा ब्रिक्स बनाएगा और उसमें सारा ट्रेड होगा। ट्रंप ने धमकी दी, बाकी सबने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मोदी जी तुरंत उससे पीछे हट गए। उन्होंने कहा नहीं, हमारा व्यापार डॉलर में जारी रखेगा। इससे मैसेज क्या गया? इससे मैसेज ये गया ट्रंप के पास कि मोदी को तो हम कितना भी झुका सकते हैं। और उसके बाद एक बयान, कभी यूएस एड को लेकर कि 2.1 मिलियन डॉलर दिया गया, कभी किसी चीज को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर पहले तो बयान आए। आप जब वहां पे पहुंचे ट्रेड के लिए ही आप वहां पे पहुंचे हुए थे, आप जब वहां पे पहुंचे दरवाजे पे कोई लेने नहीं आया। उसके बाद आप जाकर एलन मस्क के बच्चों और बच्चों की जो आया थी उनके साथ बैठ के बात कर रहे थे। मस्क बैठा था, उसके बगल में बच्चों की आया बैठी थी, बच्चे खेल रहे थे और आप उससे बात कर रहे थे। आपने खुद अपनी वैल्यू गिरा दी। अमेरिका को यह लगने लगा कि हमसे दोस्ती बनाए रखने के लिए ये किसी भी लेवल पर जाएंगे। चाइना से आपने रिश्ते खराब कर लिए, गलवान के बाद से चाइना से आपके रिश्ते खराब थे, तो उसने सोचा कि प्रेशर डाल के अगर रशिया से रिश्ते खराब कर देते हैं तो फिर आपका बचेगा ही कौन। इधर अडानी साहब आपके कितने प्रिय हैं ट्रंप कायदे से जानता है। अडानी साहब के ऊपर वहां पर केस है, समन आया है, अभी तक आप समन दे नहीं पाए हैं। जिस दिन प्रेशर पड़ेगा समन देना पड़ेगा, क्योंकि हेग का समझौता है, उसके तहत आपको समन देना पड़ेगा। और कल को अगर अमेरिका कहता है कि इनको अमेरिका भेजिए अडानी साहब को, इनके ऊपर केस चलना है या इनको सजा हुई है, तो आपके लिए और एक मुश्किल हो जाएगी कि आप जो आजकल राष्ट्रीय सेठ हैं हमारे अडानी जी, उनको वापस भेजेंगे कैसे। दरअसल कुल मिला के हुआ यह है कि अडानी और अंबानी का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर जो असर है वो तो है ही, हमारे देश की विदेश नीति कैसे हो यह भी कई बार ऐसा लगता है कि अडानी और अंबानी मिलकर तय कर रहे हैं। आप ओआरएफ का पूरा मामला देख लीजिए। ओआरएफ को फंड करते हैं बड़े अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी। ओआरएफ में बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं जयशंकर साहब के बेटे, और ओआरएफ जो है वो अमेरिका में एक्टिव है। अब आप ये मुझे बताइए कि एक थिंक टैंक जिसमें हमारे विदेश मंत्री के बड़े बेटे बैठे हुए हैं और जिसको फाइनेंस करते हैं अंबानी साहब, और कहा यह जाता है कि अमेरिका के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उनमें यह बड़ी भूमिका निभाता है, वो भारत का हित देख रहा है या अंबानी का हित देख रहा है, यह सवाल सोचना पड़ेगा। कहीं अडानी के खिलाफ अमेरिका में जो मामला हुआ है सारा कुछ, उसके पीछे यही सारी लॉबी तो नहीं है। अब कंडीशन यह है कि आप लॉबिंग और बढ़ा रहे हैं। आपने एक और नए लॉबिस्ट को भर्ती किया है जिसको 55 लाख रुपए से ज्यादा प्रतिमाह दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर आप 2.5 करोड़ रुपए, लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए हर महीने खर्च कर रहे हैं लॉबिंग के। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अमेरिका से आपके रिश्ते सुधरने की जगह बिगड़ते जा रहे हैं। जबकि अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत हमारा दोस्त है, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिका के चक्कर में और अपने अहंकार में आपने तो सबको दुश्मन बना लिया। आज स्थिति आप देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में दोस्ती कभी नहीं रही। आज हालत यह है कि चाइना के विदेश मंत्री आपके यहां आते हैं और आपके यहां से सीधे पाकिस्तान जाते हैं, जहां से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी तस्वीर आती है। यानी चाइना के विदेश मंत्री आपके यहां आए तो बातें तो की, सबसे मुलाकात की, जयशंकर से मुलाकात की, डोभाल से मुलाकात की, मोदी जी के साथ मुलाकात की, लेकिन उसके बाद सीधे चले गए पाकिस्तान। यानी आपको साफ साफ बता दिया कि उनके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ये हालात हैं हमारे मोदी साहब के आगे से भी डंडे और पीछे से भी डंडे, और साइडों पर उनके जो एनालिस्ट हैं वो उन्हें जलील कर रहे हैं। सिर्फ एक गोदी मीडिया का सहारा बचा है जो भी दिन रात नरेंद्र मोदी को सर पर बिठाकर नाचता दिखाई दे रहा है। लेकिन कब तक,
जैसे ही नरेंद्र मोदी का ग्राफ मजीद नीचे आया तो गोदी मीडिया के जो कारोबारी सेठ हैं उन्हें लग पता जाना है और वो फौरी तौर पर ऑपोजिशन की तरफ हो जाएंगे। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, नरेंद्र मोदी के हालात के बारे में भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।